न्यू एजुकेशन पॉलिसी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 के जितने भी विद्यार्थी हैं जो 23 से 27 वाले एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अभी रुक जाइए। हड़बड़ा के फॉर्म को अप्लाई मत कीजिए। ऐसे भी सर्वर क्रैश हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट नहीं हो रहा है। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, रुक जाइए। साइबर कैफ़े में अगर आपका फॉर्म नहीं अप्लाई हो रहा है, यानी पेमेंट ही नहीं हो रहा है, क्रैश हो रहा है, सर्वर डाउन हो रहा है, तो आप रुक जाइए। क्यों? क्योंकि आपके लिए गुड न्यूज़ आ चुका है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट का अच्छे से लग रहा था कि उनका मार्क्स नहीं मिला है, बहुत सारे स्टूडेंट का 0 मार्क्स है। उनका कहना है कि हमने कॉपी में कुछ तो लिखा आंसर, तो 0 तो नहीं, कम से कम 1 नंबर तो मिलना चाहिए, लेकिन 0 मार्क्स है। और बहुत सारे स्टूडेंट का 5 नंबर था। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट के जो भी कंप्लेंट थे कॉपी को लेकर, आंसर शीट को लेकर, उनका मार्क्स अच्छा नहीं दिया गया है, उनकी कॉपी अच्छे से चेक नहीं हुई है। आपके अंदर आत्मविश्वास पूरे तरीके से है, वाकई में आपके साथ गलत हुआ है, तो आपके लिए भी गुड न्यूज़ है। तो चलिए सबसे पहले दोनों अपडेट को देख लेते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला अपडेट क्या है, जो भी स्टूडेंट ये जो फॉर्म अप्लाई कर रहे थे सेमेस्टर 2 वाला, यानी जो 23 से 26 वाले हैं, या फिर 23 से 27 वाले हैं, या फिर 22 से 26 वाले जो ओल्ड वाले हैं, या फिर 21 से 24 वाले जो स्पेशल परीक्षा दे रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो डेट है वो 28/11/2024 तक बढ़ा दी गई है। बिंदास आप लोग आराम से भरिएगा, 28 तारीख तक टाइम है। अब ये नहीं कि आप सीधा 28 तारीख को ही भरिएगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा। 25 तक कंप्लीट कर लीजिएगा, 26 तक। तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से फॉर्म को अप्लाई कीजिए सोच समझकर। अब बहुत सारे स्टूडेंट दिमाग लगाएंगे, अपना भेजा लगाएंगे कि 28 तक जब इसका फॉर्म का जब डेट बढ़ गया ना, तो एग्जामिनेशन डेट भी बढ़ जाएगा। नहीं, यहाँ पर नोटिस में देखिए साफ साफ लिखा गया है, ये किधर गया, यहाँ पर है, परीक्षा की तिथि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में संभावित है, यानी वही चीज़ें, सिर्फ इसे एडिट किया गया है। यानी 28 तारीख तक आपका लास्ट है, 12 बजे रात से पहले तक आप अप्लाई कर दीजिएगा, यानी पेमेंट तक जो लास्ट प्रोसेस होता है वो चीज़। और 3 तारीख को क्या हो जाएगा, आपके कॉलेज के द्वारा आपके फॉर्म को रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट किया जाएगा। जो वहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है उस जगह पर आपका अप्रूव्ड दिखाएगा, जैसे आपके कॉलेज वाले करेंगे, तो वो 3 तारीख है। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट इससे खुश हुए होंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट वगैरह या फिर फॉर्म भरते समय बहुत सारे एरर आ रहे थे, तो आप लोग बिंदास से भरिए। नेक्स्ट अपडेट क्या है, संवीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना। संवीक्षा क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे कि आपको लग रहा है कि आपके कॉपी में गलत तरीके से चेकिंग हुई है, आपने अच्छे तरीके से लिखा, फिर भी आपको मार्क्स कम मिले हैं, यानी अगर आपको फिर से अपनी कॉपी देखना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको ऑफलाइन आवेदन देना होगा। ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन नहीं है, याद रखिएगा, ये ऑफलाइन आवेदन आपको देना होगा। इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्क्रूटनी, आप लोग सुने होंगे। तो नोटिस में क्या लिखा गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि यूजी सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम 2023 से 27, 21 से 24 स्पेशल वाले, 22 से 26 एवं 22 से 25 वोकेशनल वाले भी जो छात्र या फिर छात्राएं अपने किसी विषय पत्र का संवीक्षा यानी स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं, उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आवेदन पत्र अपने महाविद्यालय यानी अपने कॉलेज में, विश्वविद्यालय का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय का मतलब होता है कॉलेज, यानी अपने कॉलेज में दिनांक 28/11/2024 तक, लास्ट डेट 28/11/2024 है, तक आवश्यक रूप से जमा कर दे। किसी भी सब्जेक्ट का या फिर किसी भी पेपर का अगर आपको स्क्रूटनी करवाना है तो उसके लिए लास्ट डेट 28/11/2024 है। इस दिन तक आपको अपने कॉलेज में क्या करना है, फॉर्म को भर के आपको सबमिट कर देना है। पेमेंट कितना लग रहा है इसके लिए, यहाँ पर देखिए 2 पेमेंट दी गई है, 500 रुपया और 1500 रुपया। पहले, इससे पहले जो स्क्रूटनी होता था तो उस समय सिर्फ 500 पेमेंट लिखा जाता था नोटिस में, पता नहीं इस बार 1500 रुपये क्यों बढ़ा दिया गया है। हालांकि जो भी है, मेरा अनुमान है ये 500 रुपया से हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपका नंबर चेक किया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का 0 नंबर दिया गया था या फिर 5 नंबर दिया गया था, तो उनका नंबर चेक किया जाएगा, और अगर वाकई में उनका मार्क्स गलत वहाँ पर टाइपिंग हुआ है या फिर कुछ एरर हुआ है या फिर कुछ भी मिस्टेक हुआ है, तो उनके मार्क्स को अच्छे से सेट करके रिजल्ट तैयार कर दी जाएगी दोबारा। और 1500 रुपये से हमको लग रहा है कि अगर जिस क्वेश्चन पेपर में अगर आपको फिर से चेकिंग करवाना हो पूरे तरीके से, ठीक है, पूरे तरीके से अगर आपको चेकिंग करवाना हो तो उसमें आपको 1500 रुपये देना होगा। तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ पर कुछ भी डाउट है तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई होगा आपके कॉलेज में। और ये जो है ना, ये छोटा सा जो दिख रहा है बॉक्स, यही आपका फॉर्म है। ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये आपके कॉलेज में दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर स्क्रूटनी, यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर। अगर आपको लग रहा है कि एक पेपर में मेरा कुछ मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पर पहला यहाँ पर नंबर दे दीजिएगा। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना है। हालांकि यहाँ पर यूनिवर्सिटी रोल नंबर तो नहीं लिखा गया है, लेकिन मेरा अनुमान है कि यूनिवर्सिटी रोल नंबर ही यहाँ पर मेंशन करना होगा। बाकी आप कॉलेज से पूछ सकते हो, वहाँ पर पूरे तरीके से गाइड करेंगे। तो रोल नंबर मेंशन करने के बाद नेम ऑफ स्क्रूटनी सब्जेक्ट एंड पेपर, यानी जो भी आपको सब्जेक्ट या फिर पेपर का
स्क्रूटनी करवाना है उसका यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, जैसे कि आपका पेपर SEC पेपर है, SEC में अगर आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट का अगर आपको करना है तो SEC लिखकर, नहीं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है ना, तो पहले आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट लिखिएगा, उसके बाद फिर पेपर लिखिएगा यानी SEC पेपर। इस तरीके से यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप 500 रुपया देना चाहते हो, आपका मार्क्स गलत तरीके से दिया गया है तो 500 रुपया पेड कीजिएगा, और अगर आप चाहोगे रीचेकिंग करवाना, अच्छे से चेकिंग करवाना, तो आप 1500 रुपया दीजिएगा, तो 1500 रुपया लिखिएगा। उसके बाद फिर रीमार्क यानी आप यहाँ पर, हमको लग रहा है यहाँ पर सिग्नेचर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा और ये सारा कुछ फिलअप करना है कहाँ पर, कॉलेज में। ये सारी चीज़ें कॉलेज में ही प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपके कॉलेज में, जो भी कॉलेज में आप पढ़ते हो। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, यानी ये जो रुपये है इसको क्या करना है, महाविद्यालय द्वारा शुल्क के साथ उन सभी आवेदनों को विश्वविद्यालय में दिनांक 2/12/2024 तक अनिवार्य रूप से जमा कर दिया जाए। यानी यहाँ पर बोला गया है कि ये जो फॉर्म है वो आप अपने कॉलेज में जमा कीजिएगा और आपके कॉलेज वाले यानी महाविद्यालय द्वारा शुल्क के साथ, जो भी शुल्क है, ठीक है, जो आपने दिया है, सभी आवेदनों को, जितने भी स्टूडेंट आवेदन करेंगे विश्वविद्यालय में यानी आपके कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी में जाके 2 दिसंबर 2024 तक अनिवार्य रूप से जमा कर देंगे। उससे अगर लेट होगा तो फिर समझिए कि कॉलेज वाले आपके साथ धोखाधड़ी करेंगे, यानी पहले पहुंचा ही देते हैं, ऐसी गलती नहीं होती है। तो आपका सिर्फ काम है कॉलेज में फॉर्म अप्लाई करना, कॉलेज में पेमेंट कर देना, और उसके बाद बाकी काम आपके कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी तक पहुंचा देंगे। उसके बाद फिर आपके अमाउंट के हिसाब से आपकी कॉपी में नंबर जांचे जाएंगे और रीचेकिंग किए जाएंगे। बाकी किसी तरीके से अगर मुझे इस स्क्रूटनी के बारे में अगर अपडेट मिलती है तो मैं डिटेल से वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको कॉलेज में क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं तो आप अपने कॉलेज में जाकर भी पता कर सकते हो, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो कॉलेज में ही अप्लाई करना है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।